दोस्तों नमस्कार। मैं टीसी न्यूज़ से अमित चौहान। दोस्तों, दिल्ली के अंदर ना इस टाइम बहुत ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। आपको याद होगा, अ, लोकसभा चुनाव से ठीक जस्ट पहले सारी पार्टियों ने इकट्ठे होकर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा एक पर वो जन सलाब जो लाने की इन्होंने कोशिश की थी, उस गठबंधन का इन्होंने नाम रखा था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के अंदर इन्होंने 40 पार्टियों को एक साथ ला के खड़ा कर दिया था एक मंच पे। पर इनका मकसद था किसी भी हाल में बाय हुक बाय क्रुक बीजेपी को हरा देना, पर ये कर नहीं पा रहे। इनका किसी भी तरीके से इनका मकसद हल हो ही नहीं पा रहा, जिसको लेके इन्होंने बड़ी कोशिशें भी करी हैं। और अब हाल इनके गठबंधन का इतना बुरा हो चुका है कि अब जो दिल्ली चुनाव आ गए हैं, दिल्ली चुनाव में बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर आपस में तलवारें खिंच गई हैं। उनका ये कहना है कि तू कौन और तू कौन। तो मतलब भाई जो गले लग रहे थे, अब एक दूसरे का गले काटने के लिए तैयार हो गए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चलिए अब इसका एक जीता जागता आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं। एग्जाम्पल का कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यानी कि उनके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया था दिल्ली के चुनाव से पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही, कि भाई मैं चुनाव अकेले लड़ूंगा, मुझे कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो कांग्रेस ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को देख लेंगे अगली बार। उन्होंने भी फिर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना शुरू करा, जिसके अंदर संदीप दीक्षित ने प्रमुखता से आगे बढ़ना शुरू करा। और संदीप दीक्षित को सीधा केजरीवाल के सामने ले जाके कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। इससे पता चलता है कि इनके बीच तलवारें कितनी खिंच गई हैं और इनके बीच की गहराई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी आज की जो खबर है वो ये है दोस्तों कि संदीप दीक्षित दिल्ली के एलजी साहब सक्सेना जी से मिलके आए हैं और उनको एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। उन्होंने का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो महिला सम्मान योजना ये लागू करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, वो सरासर असंवैधानिक है। उनका इस योजना एक फ्रॉड तरीके से बोला है। उन्होंने फ्रॉड शब्द का लिटरली यूज़ किया है कि केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं और केजरीवाल को फ्रॉड बता करके उनकी योजना को फ्रॉड बताया, जिसकी वजह से संदीप दीक्षित ने काफ़ी बड़े लेवल पे उनको एक्सपोज करने की कोशिश करी है केजरीवाल को, जिसके अंदर विधानसभा चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना के ऊपर विवाद तो थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि पहले आम आदमी के पीछे पड़े बीजेपी, अब बीजेपी के पीछे बैक टू बैक कांग्रेस भी आ गई। अब उन दोनों का निशाना क्या है? एक ही है। पहले क्या होता था, बीजेपी का निशाना ये दोनों होते थे, मतलब इन दोनों की तरफ से बीजेपी निशाने पे होती थी। और आज उल्टा हो गया कि आम आदमी पार्टी के निशाने को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस एक ही तरफ पे खड़े हैं। मतलब लकीर के इस तरफ कांग्रेस और बीजेपी, लकीर के इस तरफ आम आदमी पार्टी। तो देखना होगा, मतलब आगे लड़ाई इनकी बड़ी दिलचस्प होने जा रही है दोस्तों। उस लड़ाई में संदीप दीक्षित का कांग्रेस की तरफ से एक अहम रोल रहेगा। कांग्रेस ने भी एक, मैंने आपको मेरी कल की वीडियो में बताया था, कांग्रेस भी एक विवादित जो प्रत्याशी है उसको लेके आने जा रही है, जिसके लिए राहुल गांधी ने उनका सीधा सा रिकमेंडेशन किया है दिल्ली की चुनाव समिति को, कांग्रेस की। उसके अंदर उनका नाम है इशरत जहां। इशरत जहां वो नाम है जो दिल्ली दंगों के अंदर काफ़ी प्रमुखता से रहा है, और कोर्ट ने सीधा सा प्राइमरी फेज के अंदर कहा गया है कि इशरत जहां का रोल दिल्ली दंगों के अंदर था। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता क्या इशरत जहां को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, जो दिल्ली के अंदर जघन्य अपराध में शामिल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरुवार को यानी कि आज के दिन 2100 रुपये की सम्मान योजना जो 1000 रुपये थी उसको 2100 रुपये कर दिया, जिसका कोई लीगल एविडेंस नहीं है। और उस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि इसकी कोई मान्यता भी नहीं है, इसके कोई, और उन्होंने उपराज्यपाल ने ये आश्वासन दिया संदीप दीक्षित को
कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी जांच करेंगे और जांच में अगर सबूत पाए जाते हैं तो बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे लाने की पूरी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। और आज की डेट में केजरीवाल अपने मन ही मन में सोचते होंगे कि काश अगर मैं गठबंधन करता तो एक दुश्मन मेरी साइड का कम हो जाता। पर केजरीवाल ने अपना एक दुश्मन खुद पैदा कर दिया। अब आगे की खबर यह है दोस्तों कि महिलाओं के सम्मान पर भाजपा और आपस में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त तो घमासान चल ही रहा है। और आम आदमी पार्टी ने एक चीज और डिक्लेयर करी है कि हमने 20 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। और आपको बता दूं कि पिछले विधायक के चुनाव थे, यानी कि पिछले चुनाव थे 2019 के, उन चुनाव के अंदर भी 2020 के चुनाव में भी टोटल वोटर का जो गैप था वो था 45 लाख का। 45 लाख के अंदर आप ये मान के चलिए 20 लाख की रजिस्ट्रेशन अगर ये कह रहे हैं तो क्या ये रजिस्ट्रेशन सही है? कितनी सही है, कितनी गलत है? क्योंकि आंकड़ों का खेल केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं जानता खेलना। ये आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल जो पूर्व सीएम हैं उन्होंने शुरू से आंकड़ों पे ही खेले हैं। क्योंकि ये आपको पता है पूर्व इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके हैं, आंकड़ों से खेलना इनको बहुत बखूबी आता भी है। अब आते हैं केजरीवाल ने जो महिलाओं को सम्मान योजना की घोषणा करी है वो केजरीवाल ने शुरू से खुद ही करी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। जो 1,000 रुपये उन्होंने कहा था पिछले साल कि भाई हम देना इनको शुरू करेंगे, वो ज़्यादातर देश की दिल्ली की महिलाओं को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महिलाओं का इनके ऊपर से विश्वास तो उठ ही रहा है, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि केजरीवाल अपनी जुबान के पक्के तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मार्शलों को इन्होंने बसों में लगाया था महिलाओं की सेवा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, उन मार्शलों को सैलरी नहीं देना। और मार्शलों ने जितने भी मार्शल्स थे उन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, पर केजरीवाल के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि उनको अपने जुबान पूरी करनी आती ही नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली की जमुना जी को साफ करने का 2014 से उन्होंने वादा किया हुआ है। हर बार कहते हैं कि मुझे अगली बार का समय दीजिए। 2020 में कहा था इन्होंने कि मेरे को 2025 तक का समय दीजिए, अगर 2025 में मैं जमुना जी को पास साफ नहीं कर सका तो आप मुझे वोट मत देना, मैं आपके पास मांगने भी नहीं आऊँगा। ये एक बड़े न्यूज़ चैनल पे अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वर्ण मुखों से बोला था। और वो स्वर्ण मुख इतने अच्छे हैं कि अब की बार भी किसी बड़े चैनल के ऊपर आकर के उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में 3 काम नहीं किए, अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, जिसमें पहला जमुना जी को साफ करना, दूसरा टूटी के थ्रू आम जनता को पानी पिलाना, और तीसरा कि जो उन्होंने और भी कई वादे करे थे इसके साथ जुड़े हुए उनको लेके। परंतु केजरीवाल ने कहा कि मुझे एक मौका, लास्ट मौका और दे दो, अब की बार तो मैं कर ही दूंगा। केजरीवाल से हमारा एक सवाल है, वो ये है, वो कहते रहे पिछले 5 साल के अंदर कि मुझे बीजेपी ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने हमें काम नहीं करने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें काम नहीं करने दिया। तो भाई साहब आप ये बताइए, बिना काम करे आपका शीश महल कैसे बना? बिना काम करे आपने शराब घोटाला कैसे करवा दिया, जिसकी वजह से आपके मंत्री जेल में पड़े हैं? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं है आपके पास जवाब, क्योंकि कोई भी इंसान इनके पास जवाब मांगने जाता है तो ये इनके बाउंसर धक्के मार के उनको पीछे हटा देते हैं और कह देते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। आम जनता कहाँ जाएगी? कौन है सुनने वाला दिल्ली की जनता का? दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा आपको कि आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा है और जनता को क्या चाहिए। जनता को, कोई जनता
पैसा नहीं मांगती, तरक्की मांगती है, बुनियादी चीज़ें मांगती है। आप और हम कहते हैं कि हमारे घर में आके पैसे दे जाओ, कोई एक बार 2100 दे देगा, 2000 दे देगा, 1000 दे देगा, क्या हमारा रोज़ का खर्चा उससे चल जाएगा? नहीं चलेगा। चलेगा किससे? रोज़गार से, देश की, स्टेट की तरक्की से। अगर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए अगर होता, तो क्या दिल्ली के आम जनता को, हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को उसी उसी जो बड़े-बड़े टेंडर छूटते, उनसे क्या उनको रोज़गार नहीं मिलता? सबको मिलता। इवन दिल्ली में आने वाले, दिल्ली से बाहर के यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं की भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको दिल्ली में उनको भी रोज़गार मिलता, उनकी सबकी काबिलियत के हिसाब से। अब कोई काबिल है नहीं, वो अंगूठा टेक है, वो कहे कि जी मुझे अफ़सर बना दो, तो नहीं होता वो चीज़ें। काबिलियत के हिसाब से सरकार उनको उनकी जगह देती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी के लिए स्पेशली नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त घमासान है, रोज़ एक नई अपडेट और रोज़ नई एक कलाकारियाँ आ रही हैं आपके सामने। तो भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, बच्चों से और हमारे बुजुर्गों से कि चैनल को सब्सक्राइब करने का हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन ज़रूर जताएँ।